आज हम साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे और दोनों में अंतर को समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। 1000 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पहले हम साधारण ब्याज के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मूलधन क्या है? मूलधन 1000 रुपये है। समय और यहाँ पे लिखते हैं ब्याज। समय मान लीजिए पहले वर्ष के लिए निकालते हैं तो हम एक सूत्र जानते हैं कि साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो साधारण ब्याज यहाँ पे कितना बनेगा? मूलधन 1000 रुपये गुणे दर 10% गुणे समय 1 वर्ष बटा 100, आपका कितना आएगा? 100 रुपये। अब मूलधन 1000 1 वर्ष के लिए कितना आया? 100 रुपये। अब हम देखते हैं कि दूसरे वर्ष के लिए, मान लीजिए कि हमने 1 वर्ष में वापस नहीं किया तो 1 वर्ष, दूसरे वर्ष भी हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये देना पड़ेगा। तीसरे वर्ष कितना देना पड़ेगा? 100 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह हमको हर वर्ष जो है 100 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। और जब हम 100 रुपये 3 वर्ष के अंत में जब ब्याज हम वापस करेंगे तो कितना करेंगे? 300 रुपये। और हमारा मूलधन वही रहेगा। तो हमको मिश्र धन कितना वापस करना पड़ेगा? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है? 1000 रुपये प्लस 300 हमको ब्याज देना पड़ेगा, तो यह हो जाएगा 1300 रुपये। अब इसको हम सूत्र की सहायता से देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितना है? 10% है, गुणे समय 3/100, यह आएगा 300 रुपये। और मिश्र धन हम मूलधन और ब्याज को जोड़कर निकाल लेंगे। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो इसमें भी मूलधन, समय और इधर ब्याज। तो मूलधन 1000 रुपये है, समय पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना बनेगा? 100 रुपये। और दूसरे वर्ष के लिए यहाँ पे भी यह देखिए, पहले वर्ष के लिए मूलधन जो 100 रुपये था, चक्रवृद्धि ब्याज में जो चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे मूलधन जो है 1000 रुपये और प्लस 100 रुपये ब्याज का, ये हो जाएगा 1100 रुपये, यानी 1100 रुपये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम जो भी ब्याज निकालेंगे वो 1100 रुपये पर निकालेंगे। तो 1100 रुपये में दूसरे वर्ष के लिए क्या बनेगा ब्याज? तो यह बनेगा 110 रुपये। कितना बनेगा? 110 रुपये। अगर हमको जो है तीसरे वर्ष के लिए निकालना है तो यहाँ पे मूलधन 1100 रुपये और प्लस 110 रुपये इसका ब्याज, तो कितना बनेगा? 1100 रुपये प्लस 110 ब्याज, यह बन जाएगा 1210 रुपये तीसरे वर्ष के लिए। और यहाँ पे जब हम निकालेंगे ब्याज तब बनेगा 121 रुपये। साधारण ब्याज के सूत्र से इसको निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि चक्रवृद्धि, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? तो 1 2 1 3 2 1 3 और मूलधन कितना है? मूलधन 1000 रुपये है। तो मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन हो जाएगा 1000 प्लस 331 रुपये, यह हो जाएगा 1331 रुपये। अब इसको हम सूत्र की सहायता से देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन फिर गुणे 1 प्लस दर बटे 100 इंटू समय। इसी सवाल को हल कर लेते हैं। मूलधन कितना था? 1000 रुपये, 1 प्लस दर 10% बटे 100, समय कितना? 3 वर्ष। यह आ जाएगा 1000 गुणे ये 110 हो जाएगा, 100 इसमें जुड़ जाएगा 100 और 10 110
बटे 100 गुणे 3 बार गुणा होगा, इस क्यूब है 100 गुणे 110 बटे 100। जीरो काट दीजिए, एक जीरो इससे कट जाएगा और दूसरा जीरो इससे काट दीजिए। यह आ जाएगा 1331। ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? आएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन ऋण मूलधन। यह आ जाएगा 1331 माइनस 1000, यह आ जाएगा 331 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यदि ब्याज छमाही देय हो तो 8000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूलधन कितना है। मूलधन हो जाएगा 8000 रुपये। दर कितना बनेगा? दर 10% वार्षिक। अगर यह छमाही है तो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 10/2, ये हो जाएगा 5% छमाही। समय कितना बनेगा? समय 1.5 वर्ष है। अगर छमाही इसको कर दिया जाए तो कितने छमाही बनेंगे? तो बन जाएगा 2 इकाई 2, 1 3/2 गुणे 2, यह आएगा 3 छमाही। 3 छमाही इसमें शामिल है। ठीक है। अब हम साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है? 8000। दर कितना है? यहाँ पे 5 छमाही के हिसाब से निकालना है। समय 3 वर्ष बटे 100। 0 0 से कैंसिल करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहले मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और घाते समय। मूलधन कितना है? 8000। 1 प्लस दर कितना है? यहाँ पे 5 छमाही, 5% छमाही बटे 100। समय कितना बनेगा? 3 छमाही। यह आ जाएगा 8000 गुणे 105 बटे 100। यहाँ पे 5 जुट जाएगा, 105 बटे 100। ये कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। यह हम हल करने पर प्राप्त, यहाँ पे 9261 रुपया प्राप्त होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 9261 माइनस मूलधन 8000 आ जाएगा 1261 रुपये। अब अंतर ज्ञात करना हमको। तो अंतर चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1261। साधारण ब्याज कितना है? 1200 रुपये। अंतर कितना प्राप्त हुआ? 61 रुपये। इस तरह से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के विभिन्न सवालों को हल कर सकते हैं।